Hello everyone, welcome to Tech at Tip YouTube channel. If you are new on my channel, then you can subscribe me, and if you are new in my channel, then you can also like me. If you want to any study material and MCQ, then you can join my Telegram channel. You should easily type like t.me and Tech at Tip on your Telegram search bar. Tech at Tip, ये सर्च करने के बाद आप इजीली एक ग्रुप पे पहुंच जाओगे जो जावा बिगनर करके है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग जावा बिगनर का ग्रुप है, ये एक्चुअली हम लोग जावा बिगनर टू एडवांस लेके चलेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। जावा बिगनर का एक ग्रुप है, बट मुझे जावा हमें बिगनर टू लेके जावा तक मतलब जीरो से लेके अच्छे से पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा जावा एडवांस तक। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट। प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने क्या करा था, स्वैप का प्रोग्राम हमने करा था। लेकिन आपको याद होगा जहां तक मैंने स्वैप का प्रोग्राम किया था विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल। बट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वही प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल। सेम स्वैपिंग प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ 2 वेरिएबल। नाउ सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का डेली रूटीन है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक एल्गोरिदम समझना है। कौन सा एल्गोरिदम? तो मैं 2 वेरिएबल से कैसे स्वैपिंग कर सकता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, स्वैपिंग यूजिंग 2 वेरिएबल। स्वैपिंग यूजिंग 2 वेरिएबल। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, वो एल्गोरिदम समझाने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट अस सपोज करो मैंने 2 बॉक्स लिया, कौन सा, एक्स और वाई। अब ये देखना है कि बिफोर स्वैपिंग क्या होता है, आफ्टर स्वैपिंग क्या होता है। वो तो नॉर्मल आपको फंडामेंटल पता ही है। तो मैं बस उसी को ट्राई कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए। लेट अस सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं ये x लेता हूँ और ये y लेता हूँ। और मैंने क्या करा, x में मैंने 10 डाला और y में मैंने 6 डाला। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये आप बता सकते हो क्या ये बिफोर स्वैपिंग यही है ना, 10 और 6 बिफोर स्वैप? हाँ बिल्कुल यही है। बट आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा भाई, ये 6 इसमें आ जाएगा x वाले में और ये 10 y वाले में आ जाएगा। दैट मीन्स 6 इसमें आ गए, 10 इसमें आ गए। अच्छा, ये अभी भी x कहलाएगा, ये अभी भी y कहलाएगा। और ये कब का है, ये है आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैप। यहाँ तक क्लियर है तो कंफर्म करें। ठीक है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। बिफोर स्वैपिंग का बात पता चल गया और आफ्टर स्वैपिंग का बात पता चल गया। दैट मीन्स हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि बिफोर स्वैपिंग में अगर 10 और 6 है, देन आफ्टर स्वैपिंग में और 6 और 10 बचेगा, बनेगा। ये तक तो क्लियर है। नाउ अब मुझे करना क्या है, अब मैं कैसे निकालूं इसे। चलो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि एल्गोरिदम सीखना है। कौन सा एल्गोरिदम? तो देखो मैं क्या करता हूं, ये एक्स वाला जो बॉक्स है, ये समझना, ये एक्स वाला अपने पास एक बॉक्स है। मैं क्या करता हूं, इस एक्स वाले बॉक्स में, अभी एक्स वाला बॉक्स मान लो कुछ नहीं है, एक्स वाला बॉक्स अभी कुछ नहीं है। इस बॉक्स में मैं क्या करता हूं, एक्स वाले बॉक्स को डाल देता हूं, ये एक्स वाला जो बॉक्स है, प्लस वाई वाले बॉक्स को डाल देता हूं। ठीक है, अब जरा मुझे बताओगे कि एक्स वाले बॉक्स में कितना था। हाँ, एक्स वाले बॉक्स में 10 था और वाई वाले बॉक्स में 6 था। तो अब जरा बताओ, तो एक्स वाले बॉक्स को एक्स में डाल दिया और वाई वाले बॉक्स को वाई में डाल दिया। तो मैं आपको हमेशा बता रखा हूं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हमेशा कॉपी होता है, कॉपी। दैट मीन्स अब एक्स का वैल्यू कितना हो चुका है, ये एक्स का वैल्यू हो चुका है 16। अच्छा, अब मुझे पूछना है क्या इस एक्स में वैल्यू 0 हो चुका है? नहीं भाई, ये एक्स में वैल्यू 0 नहीं हुआ है, ये अभी भी 10 ही है। और ये y क्या है, ये y 6 है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 6 था और x इज इक्वल टू 10 था, तो 9। अब जो नया वैल्यू बना है x का वैल्यू हो गया 16। यहाँ तक कंप्लीट है। ये स्टेप 1 की बात हुई, स्टेप 1 की बात हुई। अब जरा देखो, मुझे लेकिन x में चाहिए क्या, मुझे x में क्या चाहिए, मुझे भाई x में 6 चाहिए। अब मुझे x में 6 चाहिए, देन मैं क्या करूंगा, देखो तो जरा सा गौर करो तो। अगर मैं मुझे 6 चाहिए ना, एक्चुअली एक्चुअली मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर मैं कोड लिखना चाहूँ तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया। यहाँ तक कंप्लीट है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया। अच्छा,
अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे नीड क्या है, मुझे नीड है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 6 नीड है, y इज इक्वल टू 10 नीड है। अब मैं एक चीज सिंपल सा पूछ रहा हूं, अगर मैं x में से, x का वैल्यू कितना हो चुका है भाई 16, अगर x में से मैं y को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर x में y को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और उस वैल्यू को मैं y में डाल दूं तो क्या y इज इक्वल टू 10 मिलेगा? हाँ, चेक करता हूं। y करके एक बॉक्स है और मैं क्या कर रहा हूं, x से माइनस कर रहा हूं y को, ये कर रहा हूं मैं। तो x का वैल्यू कितना हो चुका है 16, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 6 को, तो अब बताओ y में कितना हो गया? तो भाई y में हो गया 16 माइनस 6 10, ये 10 हो चुका है। तो अब देखो तो y का वैल्यू मिल चुका है ना 10। हाँ, y का वैल्यू मिल चुका है 10। अब जरा बताओ 6 का वैल्यू क्या है? अब इस जगह पे इस कंडीशन में y का वैल्यू 10 है और x का वैल्यू 16 है। y का वैल्यू 10 है, x का वैल्यू 16 है, बट मुझे x का वैल्यू 16 चाहिए ही नहीं। मुझे x का वैल्यू 16 चाहिए ही नहीं। अगर ये मैं स्टेप 2 लिखूं, स्टेप 2, तो स्टेप 2 में अगर कोडिंग मैं लिखना चाहूं तो इसको क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो स्टेप 2 हो गया, अब मैं स्टेप 3 का बात कर रहा हूँ। अब मैं स्टेप 3 की बात कर रहा हूँ, तो अब स्टेप 3 में क्या करूंगा मैं, तो स्टेप 3 में मुझे क्या करने हैं, स्टेप 3 में सेम प्रोसेस यूज करने। अभी x का वैल्यू कितना हो चुका है, स्टेप 2 तक x का वैल्यू कितना हो चुका है, 16 ही है। यहाँ पे देखो ध्यान से, x का वैल्यू अभी भी 16 ही है और y का वैल्यू क्या है 10। तो मुझे अचीव करना था, मुझे अचीव क्या करना था, y का वैल्यू 10 जो कि अचीव है, बट x का वैल्यू मुझे 6 अचीव करना है। तो अब मैं x का वैल्यू 6 कैसे लूंगा? अगर ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके x में डाल दूं तो x का वैल्यू 6 नहीं आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। दैट मीन्स मैं क्या करता हूँ, वापस x का एक बॉक्स बनाता हूँ और उसमें x और माइनस कर देता हूँ y को, तो अपना काम हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ना, x का वैल्यू पहले से 16, ये 10, तो x में आ गया 6, x में आ गया 6, और y में कितना आ चुका है, y में तो 10 ही है ना, 10 ही है ना, देखो ना, यहाँ 10 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, y का वैल्यू 10 आ गया। अगर मैं ये स्टेप 3 ले लूँ तो बताओ स्टेप 3 के बाद स्वैपिंग हो गया है कि नहीं? हाँ, हो गया है। तो दैट मीन्स इसका क्या कोड बन जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। अब x क्या है, x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। अब इसे मैं अगर एक इंटरफेस की तरह दिखाऊं, तो इंटरफेस मैंने बता रखा है ना आपको, इंटरफेस की तरह मैं दिखाऊं, अब मैं वापस प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूं, ठीक। तो मैं क्या करता हूं, इसे एक इंटरफेस की तरह दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्या मैं दिखाऊंगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक यूजर को बताना है भाई एंटर योर नंबर, एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर। अब ये तो मैसेज हो गया, मैसेज जैसे ही आया तो SOPLN, ठीक। अच्छा, दूसरा में क्या करना है, स्टोर इन एक्स एंड वाई। जैसे ही आया तो ये स्कैनर, जैसे ही ये बात समझ में आई था स्कैनर वाला कोड, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिखाना है कि बिफोर स्वैपिंग योर नंबर इच, तो एक मैसेज है, बिफोर स्वैप नंबर इज क्या, प्लस एक्स प्लस प्लस वाई, ये दिख गया। अच्छा, और आफ्टर स्वैपिंग भी दिखाना है ना भाई, आफ्टर स्वैप नंबर इज, तो ये बीच में क्या आएगा, एक ऑपरेशन आएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, धीरे धीरे इंटरफेस को ना मैं थोड़ा कम करते जा रहा हूँ, क्योंकि अब इतना आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देन आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने इंटरफेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब इसी इंटरफेस को, इसी कोडिंग को मुझे क्या करना है, जावा का जो बेसिक सिंटेक्स होता है उसके अंदर डाल देना है। लाइक आप इसके क्लास के नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और देन स्ट्रिंग डॉट आर्ग्स, स्ट्रिंग डॉट आर्ग्स, ये खत्म। और ये यहाँ से शुरू होता है जो इसके अंदर में खत्म हो जाता। अब मैं इसको आईडी पे करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी खोल रहा हूँ और यहाँ मैं करके बताता हूँ। तो मैंने क्या करा था, एक्चुअली मैंने दो वेरिएबल लिया ना,
सबसे पहले क्या था इंटरफेस में, नॉर्मल एक मैसेज प्रिंट कराना। क्या मैसेज प्रिंट कराना? तो सिंपल सा एक मैसेज था। क्या? सिंपल सा एक मैसेज था कि भाई एंटर योर नंबर, दैट मीन्स क्लास क्लास मनीष। मैंने ये किया, उसके बाद मैंने क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये नॉर्मल क्या है, एक सिंपल सिंटैक्स है, एक सिंपल सिंटैक्स है जावा का। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सबसे पहले एक मैसेज डाल रहा हूँ कि एंटर एंटर योर टू नंबर। एंटर योर टू नंबर कौन सा, जिसे मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। जैसे ही स्टोर करने की बात आई तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टोर करूंगा। और स्टोर करने की जैसे बात आई तो हमें क्या लगाना है, हमेशा स्कैनर स्कैनर sc.in। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे दो वेरिएबल में स्टोर कराने थे ना। तो लेट अस सपोज करता हूं मैं x लेता हूं और x में मैं स्टोर कर रहा हूं। तो क्या मैंने बता रखा है, sc डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने क्या बता रखा है, अच्छा स्कैनर मैंने s लिया तो s डॉट नेक्स्ट इंट। आप कुछ भी ले सकते हो, sc ले सकते हो, x ले सकते हो। ये एक वेरिएबल है ना, एक सिंपल वेरिएबल है, इससे कोई मतलब है नहीं। अच्छा इंट वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s डॉट नेक्स्ट इंट। अब देखो x और y में दोनों वैल्यू आ गए। अब मुझे प्रिंट ये मैसेज दिखाना है कि भाई अभी तक आपका स्वैप नहीं हुआ। स्वैप नहीं होने से पहले आपका x में क्या वैल्यू है, y में क्या वैल्यू है। तो इसके लिए एक मैसेज दिखाना पड़ेगा, और मैसेज दिखाना पड़ेगा बिफोर स्वैप स्वैप वैल्यूज आर वैल्यूज आर मुझे क्या करना है, प्लस एक्स। मतलब सबसे पहले एक्स में जो वैल्यू है उसको दिखा दो, और देन एक स्पेस ले लेता हूं, और देन मैं प्लस में वाई का वैल्यू दिखा देता हूं। काम खत्म यहां तक। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि एल्गोरिदम लिखना है किसका, स्वैपिंग का। अब मैंने क्या कहा कि भाई आपको सिर्फ दो वेरिएबल यूज करने हैं। तो अब एल्गोरिदम क्या था, पहला पहला देखो यहाँ पे, देखो पहला एल्गोरिदम क्या था, कैसे था। तो देखो स्टेप वन में क्या था, स्टेप वन में था x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक। और दूसरा क्या है भाई, देखो दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये भी कंप्लीट है। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या था, देखो तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप में था x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अब मैं लिख रहा हूं, जो जैसे है एल्गोरिदम आपको क्या करने हैं, ये सब ध्यान रखने हैं। मैंने क्या बताया, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये सारे एल्गोरिदम आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे प्रिंट वही देना है, सेम आफ्टर स्वैप वैल्यूज आर आफ्टर स्वैप वैल्यूज आर वैल्यूज आर मुझे क्या करना है, और वही दिखाना है, सेम एक्स को दिखा दो, और फिर वह क्या करो, प्लस करके वाई को दिखा दो। हो गए अपने प्रोग्राम। चेक करता हूँ इसे रन करा के। लेटर सपोज करो मैंने क्या डाला, लाइक मैंने 6 डाला और मैं 7 डाला। तो देखो क्या आ रहा है, बिफोर स्वैप वैल्यू इज 6 7, बिल्कुल करेक्ट। आफ्टर स्वैप वैल्यू इज 7 6। तो यहाँ तक बातें समझ में आई। तो ये अपना एक प्रोग्राम था, किसके लिए, स्वैपिंग के लिए, विद द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल। अब मैं क्या करता हूँ, इसे पेज में डाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो इस प्रोग्राम को मैं कह सकता हूँ स्वैपिंग यूजिंग टू वेरिएबल्स, कंप्लीटेड और नॉट। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। तो ठीक, आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।